अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है वेव्स पे, ठीक है। और इसका टॉपिक है वेव्स, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस डायग्राम। यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम्स नजर आ रही हैं और पूछा जा रहा है कि यहाँ पे डायग्राम में क्या हो रहा है। तो इसमें आपको नजर आ रही है वाटर वेव्स, ठीक है। इस डायग्राम में आपको वाटर वेव्स नजर आ रही हैं, यहाँ पे साउंड वेव्स नजर आ रही हैं, ये लाइट वेव्स नजर आ रही हैं। लेकिन वेव्स बेसिकली है क्या, तो वेव्स आर पैटर्न ऑफ मोशन दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। वेव्स जो है ये मोशन का एक ऐसा पैटर्न है जिससे क्या होता है, एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, ठीक है। एनर्जी जो है वो एक मोशन के पैटर्न के जरिए से ट्रांसफर हो रही है, जिसको हम वेव्स बोलते हैं, ठीक है। वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। वेव्स जो है वो वाइब्रेशन के जरिए प्रोड्यूस होती हैं। व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन इन स्टिल वाटर, जब एक पत्थर को हम एक साकत पानी में फेंकते हैं, ठीक है, इट कॉजेज वाइब्रेशंस इन वाटर, तो तब क्या होता है, पानी में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। द एनर्जी ऑफ द स्टोन ट्रांसफर इनटू द वाटर एंड फॉर्म वेव्स। तो जो स्टोन में एनर्जी होती है, ठीक है, हमने स्टोन को फेंका, उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो पानी में ट्रांसफर हो जाएगी और वेव्स प्रोड्यूस होंगी। सो वेव्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ रेगुलर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। वेव्स को हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी डिस्टर्बेंस जिसमें क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में एक रेगुलर और ऑर्गेनाइज्ड वे में डिस्टर्बेंस को ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है। वेव्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। टू मेन टाइप्स हैं इसकी, एक है मैकेनिकल वेव्स और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेट्स हैव अ लुक एट द टू टाइप्स ऑफ वेव्स एंड आइडेंटिफाई देयर डिफरेंसेस। सबसे पहले मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन होगी, उसके बाद इसकी एग्जांपल होगी, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स कंसिस्ट ऑफ डिस्टर्बेंस दैट कैन ओनली ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। मैकेनिकल वेव्स जो है उसमें क्या होता है कि डिस्टर्बेंस होती है जो सिर्फ एक मीडियम के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं, जैसे सॉलिड के अंदर या लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर, किसी मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है साउंड वेव्स और वाटर वेव्स, ठीक है। तो वाटर वेव्स जो हैं ये लिक्विड में हो रही हैं, ठीक है, और ये मैकेनिकल वेव्स हैं एज दे रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल, क्योंकि इनको एक मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। और साउंड वेव्स जो हैं ये जो इन्वायरमेंट के अंदर हमारे गैस मौजूद है, तो इन्वायरमेंट में ये ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, मैकेनिकल वेव की एग्जांपल। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ डिस्टर्बेंस दैट कैन ट्रेवल विदाउट अ मीडियम। किसी मीडियम के बगैर ये ट्रेवल करती हैं वेव्स, ठीक है। डिस्टर्बेंस इनके पास होती है लेकिन इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। द लाइट फ्रॉम सन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सूरज से हमें जो रोशनी मिलती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो ट्रेवल कर रही है वैक्यूम ऑफ स्पेस के जरिए से, ठीक हो गया। शेप जो है मैकेनिकल वेव्स की शेप जो है वो इस तरह से होगी, आपको नजर आ रही है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो इस तरह से होंगी। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरह से ये एक प्रोपगेशन डायरेक्शन में वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। फॉर्मेशन क्या है, फॉर्म ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। मैकेनिकल वेव्स जो है किसी भी पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से बनती हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से बनती हैं, ठीक है। स्पीड क्या है, मैकेनिकल वेव्स आर फार स्लोअर। मैकेनिकल वेव्स जो हैं ये आहिस्ता ट्रेवल करती हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं, यानी इसकी स्पीड ज्यादा होती है। कैन बी ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। जो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स होंगी या लॉन्गिट्यूडनल होंगी उसकी नेचर, लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स होंगी नेचर में, ठीक हो गया। उसके बाद है मैकेनिकल वेव्स आर क्लासिफाइड फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। मैकेनिकल वेव्स को हम क्लासिफाई करते हैं कि वो
किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं कि उसकी मोशन पे, उसकी हरकत पे, कि उसकी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो हरकत कर रही है, ठीक है। तो इस वेव में मैकेनिकल वेव्स जो हैं उसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है। और एक है ट्रांसवर्स वेव्स और एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सबसे पहले है ट्रांसवर्स वेव्स। इन अ ट्रांसवर्स वेव द डायरेक्शन इन विच द वेव ट्रेवल्स इज परपेंडिकुलर एट द एंगल ऑफ 90 टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही होती है वो किसके परपेंडिकुलर होती है, वो डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस के परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 के एंगल पे होती है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स वेव्स प्रोड्यूस ड्यू टू द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि वेव्स जो हैं वो अप एंड डाउन मूवमेंट, पार्टिकल्स की अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, और इनको हम ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। वी कैन ऑब्जर्व ट्रांसवर्स वेव्स बाय शेकिंग अ रोप। अगर हम एक रस्सी को हिलाएं, ठीक है, और वो रस्सी जो है वो ऊपर और नीचे को मूव करेगी तो उसके अंदर वेव्स जनरेट होंगी, ठीक है। वी कैन ऑब्जर्व टू स्पेसिफिक पॉइंट्स दैट इज क्रेस्ट एंड ट्रफ। हमें दो स्पेसिफिक पॉइंट्स जो हैं हम ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें से एक होगा क्रेस्ट और दूसरा होगा ट्रफ। द क्रेस्ट इज द पोर्शन ऑफ वेव अबव द मीन पोजिशन। क्रेस्ट जो है वो ऐसा पोर्शन होता है जो मीन पोजीशन के अबव होता है। ये हमारे पास जी है मीन पोजीशन, ठीक है, और इसके अबव यानी ऊपर वाली जो है ये क्रेस्ट है, ठीक है, ये सारी, ठीक हो गया। और नीचे वाली जो है वो क्या है, ट्रफ है। वाइल ट्रफ इज द पोर्शन ऑफ वेव बिलो द मीन पोजिशन, ठीक है। बिलो द मीन पोजिशन यानी बिलो मीन पोजिशन ये है हमारे पास, ठीक है, और इसके बिलो जो होंगी वो सारी क्या होंगी, ट्रफ होंगी, ठीक है। ये वेव्स की जो है 2 पॉइंट्स हैं वेव्स में, ठीक हो गया। उसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है? A longitudinal wave travels in the same direction as the disturbance that formed it. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो उसी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी जहां से डिस्टर्बेंस जो है वो बनती है, ठीक है। द डायरेक्शन इन विच द वेव ट्रेवल्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस। जिस डायरेक्शन में वेव्स जो हैं वो ट्रेवल कर रही हैं वो किसके पैरेलल होंगी, डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस के। सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे वेव्स प्रोड्यूस ड्यू टू द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें ट्रांसवर्स वेव्स में हमने पढ़ा था अप एंड डाउन मूवमेंट, और इसमें हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स जो हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जाम्पल है, ठीक है, और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको दिखाई गई है, ठीक है। हाउ कैन वी ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं? टू ऑब्जर्व इसका आंसर ये है कि टू ऑब्जर्व अ लॉन्गिट्यूडनल वेव टेक अ स्प्रिंग एंड स्ट्रेच आउट वन एंड। एक स्प्रिंग लें और उसको एक एंड से स्ट्रेच करें और उसको फिर छोड़ दें और ऑब्जर्व करें। वेव्स जो होंगी वो पास होंगी स्ट्रेच एंड से दूसरे एंड की तरफ, और ये जो वेव बनेगी उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। तो व्हेन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ट्रेवलिंग थ्रू अ स्प्रिंग, जब एक लॉन्गिट्यूडनल वेव स्प्रिंग के जरिए ट्रेवल करेगी, 2 कंपोनेंट्स कैन बी सीन। तो 2 कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, एक है कंप्रेशन और दूसरा है रेयरफैक्शन, ठीक है। कंप्रेशन इज द पार्ट वेयर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर कंप्रेस्ड। कंप्रेशन ऐसा पार्ट है पार्टिकल्स का जहां पे जो मीडियम है वो कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, यानी कि कंप्रेस का मतलब होता है कि जहां से तंग पड़ रहा है, ठीक है। और रेयरफैक्शन क्या है? ऐसा पार्ट जहां पे पार्टिकल्स खुले खुले हो रहे हैं, स्प्रेड आउट हो रहे हैं, ठीक है। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन आर शोन। ये देखें यहाँ पे ये स्प्रिंग जो है वो तंग हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे स्प्रिंग को तो वो खुलेगा, तो वहां पे रेयरफैक्शन होगी। जब हम उसको छोड़ेंगे तो वो पास आएंगे उसके, ठीक है, पार्टिकल्स, तो वो कंप्रेशन होगा, ठीक हो गया। देयर आर सर्टेन टर्म्स दैट आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब वेव्स एंड देयर मोशन। लेट्स डिस्कस दीज टर्म्स इन डिटेल, ठीक है। इसके अलावा भी हमें जो है वेव्स को अगर हम डिस्क्राइब करें तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारी टर्म्स होती हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, वेवलेंथ में। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें।
और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताया करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।